नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर क्षितिज सोनी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी चोट लगने के बाद या ACL की सर्जरी होने के बाद हमारी जांघ पतली होने लग गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप लोग ये मॉडल देख रहे हैं, ये आपकी थाई बोन है। थाई बोन कहते हैं इसको, और इसको नीचे की टिबिया कहते हैं। जो थाई बोन होती है, इसमें जो आगे की तरफ मसल्स होती हैं, ये होती है हमारी क्वाड्रिसेप्स। मीडियल साइड में जो हमारी मसल्स आती हैं वो आती हैं VMO, और पीछे की तरफ जो हमारी मसल्स आती हैं वो जाएंगी हैमस्ट्रिंग मसल्स। तो दोस्तों, ये तीनों जो है ये थाई की एक इम्पॉर्टेंट मसल्स ग्रुप है। और अब समझेंगे हम कि चोट लगते ही होता क्या है। जैसे ही हमारे चोट लगती है वैसे ही उसी समय से हमारे जोड़ में इफ्यूजन हो जाता है, खून इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने की वजह से हमारे मूवमेंट्स कम हो जाते हैं। जैसे ही दोस्तों हमारे पैर के मूवमेंट्स ख़त्म होते हैं या कम होने लगते हैं, सबसे पहले जो इम्पैक्ट होता है वो मसल टू फाइबर्स पे इम्पैक्ट होना स्टार्ट होता है और ये पतले पड़ने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इससे ये चीज़ समझ में सामने आ रही है कि जैसे ही हमारे चोट लग रही है, हम उसी समय से हमारी जांघ के पतले होने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है, ना कि सर्जरी के बाद। अब जैसे ही हमारे चोट लगती है तो सबसे पहले तो हमें हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर्स जो भी हमें एडवाइस दे रहे हैं वो पेन किलर्स हमें लेनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पेन ख़त्म हो गया तो हमने पेन किलर्स ली ही नहीं, लेकिन दोस्तों वो पेन किलर्स आपके इफ्यूजन को, आपके जोड़ में जो सूजन है उसको भी कम करने का काम करेगी। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम वो दवाइयाँ लें। उसके बाद नी ब्रेस लगाना है या प्लास्टर लगाना है, जो भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहे हैं आप वो लगाएं। लेकिन ध्यान रहे वो लंबे टाइम तक नहीं लगने चाहिए, बिकॉज अगर वो लंबे टाइम तक लगेंगे तो भी हमारे मूवमेंट्स कम होंगे, और मूवमेंट्स अगर हमारे कम होंगे तो हमारी जो मसल गर्थ है या जो हमारी जांघ पतली हो रही है उस प्रोसेस को और लंबा करेंगे वो। इसलिए हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, हमें गाइडेड फिजियोथेरेपी में हमारे ध्यान देना चाहिए, जो कि आपके डॉक्टर और आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम भी कोशिश करेंगे कि हम फिजियोथेरेपी पे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएं, ताकि आप लोगों को एक बेटर तरीके से हम समझा सकें। ये तो रही चोट लगते ही बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सर्जरी के दौरान हम क्या ध्यान रखें। तो दोस्तों, सर्जरी डिपेंड करता है, आपकी सर्जरी में आपका ACL रिपेयर किया जा रहा है या आपके ACL नया रिकन्स्ट्रक्ट करके लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, वो अलग अलग कंडीशंस हैं, वो आपके डॉक्टर को पता है। लेकिन अगर हम देखें, अभी तक हमारी जो स्टडीज़ हैं वो इसमें ये सामने आया है कि जिसमें हम ACL रिपेयर करते हैं उसमें हमारी जांघ पतले होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, बिकॉज हम किसी भी तरह का नया टेंडन इसमें नहीं ले रहे हैं नया लिगामेंट आपका बनाने के लिए। ये रही सर्जरी के दौरान की बात। और पोस्ट सर्जरी के बाद की हमें जो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए। एक तो हमारा डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर डाइट पे हमें ध्यान देना चाहिए। लैक ऑफ प्रोटीन्स हमारी डाइट में नहीं होने चाहिए। हमारा रिहैबिलिटेशन, हमारा जो कसरत जो प्रोग्रेस है वो हमारी प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। हमारी कसरत डे टू डे बढ़नी चाहिए। कसरत बढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो एक्सरसाइजेज़ और स्लो रिहैबिलिटेशन पे हमें बिल्कुल नहीं जाना है। हमारी गाइडेड फिजियोथेरेपी हमें चाहिए, लेकिन वो प्रोग्रेसिव फिजियोथेरेपी हमारी होनी चाहिए। एक्सरसाइजेज़ के लिए जब आप एक्सरसाइजेज़ करते हैं तो आपको एक्सरसाइजेज़ में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अकेला फिजियोथेरेपिस्ट के साथ एक्सरसाइजेज़ करना ही आपके लिए काफ़ी नहीं है। आप उनके साथ तो एक्सरसाइजेज़ कीजिए, उसके अलावा भी आपको एक्सरसाइजेज़ करनी चाहिए खुद से। एटलीस्ट हाफ एन आवर सुबह, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को आप लोगों को एक्सरसाइजेज़ करने की ज़रूरत है। वो आपकी रिकवरी में आगे और हेल्प करेगा। एक्सरसाइजेज़ में क्या क्या एक्सरसाइजेज़ करनी चाहिए? क्वाड्रिसेप्स के लिए हमें जो करनी चाहिए वो हाफ स्क्वाट्स हमें लगाने चाहिए। स्टेप अप एक्सरसाइजेज़ करनी चाहिए। हैमस्ट्रिंग के लिए हमें लाइंग डाउन एक्सरसाइजेज़ करनी चाहिए। हाफ लाइंग डाउन कर्ल्स करने चाहिए। और SLR, जिसको हम स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट बोलते हैं, हमें वो करनी चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कुछ तथ्य के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मैं ये समझा दूं कि हमारी जो थाई है, अगर 6 मंथ्स में आपकी जो ऑपरेटेड थाई है उसकी गर्थ एटलीस्ट 30% ऑफ द नॉर्मल हो जाती है, तो दोस्तों इसको हम लोग बिल्कुल नॉर्मल मानते हैं। मतलब आप प्रोग्रेसिव हैं, आपकी रिकवरी अच्छी हो रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है, मैं स्पोर्ट्स पे कब वापस आ सकता हूँ? मेरी सर्जरी हुई है ACL की, अब मुझे स्पोर्ट्स में वापस जाना है। तो दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप, इसमें आपकी सर्जरी के साथ साथ आपकी फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जब हम मानते हैं, जब आपकी गर्द, थाई गर्द 90% तक इक्वल हो जाती है नॉर्मल साइड के, तो आप लोग फिट हैं वापस अपने स्पोर्ट्स में जाने के लिए। और तीसरी चीज़, सिंगल लेग हॉप टेस्ट इज़ द बेस्ट टेस्ट जो आप जज करने के लिए बेटर है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं अब आप स्पोर्ट्स में जाने के लिए। आगे के वीडियोस में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स जो हमने इसमें बात की है, जैसे कि सिंगल लेग हॉप टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी थाई कमज़ोर पड़ रही है, आप फिजियोथेरेपी करें, सर्जरी के बाद आपकी वो थाई रिकवरी करेगी, आप रिकवर हो जाएंगे। इसमें परेशान होने वाले की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कोई मन में कोई टॉपिक्स हैं जिस पे चाहते हैं आप हम की वीडियोस बनाएं, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे अपने वीडियोस बनाने की। थैंक यू।